नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष विषय पर। ये विषय है हमारे कुल देवता या हमारी कुल देवी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनकी पूजा करना, आराधना करना। मित्रों, कुल देवी या कुल देवता को पूजना हमारे प्राचीन संस्कारों से है। हमें अपने पुरखों ने हमें विरासत में दिया है। कुछ लोग आज के आधुनिक युग में इन देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं को नहीं मान रहे हैं और आज के वैज्ञानिक युग में तर्क भी उठाते हैं इन पर। लेकिन मित्रों, आज की युवा पीढ़ी को पता नहीं है कि कुल देवी, कुल देवता कितने आवश्यक हैं। लेकिन जब परेशानी आती है तो तब हमें भागना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे कुल देवी, कुल देवता कितने जरूरी हैं हमारे जीवन के अंदर, उनको आराधना, उनकी पूजा करना। शहरों में रहने वाले, विदेशों में रहने वाले हमारे नौजवान बच्चे, अगर उनको पूछ भी लिया जाए कि आपके कुल देवता कौन से हैं, आपकी कुल देवी कौन सी है, तो उनको शायद उनका नाम भी नहीं पता होता। कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्ष तक तो हमें कुछ विशेष अंतर नहीं लगता। बच्चों को लगता है कि हम व्यर्थ ही इनकी पूजा कर रहे थे, क्योंकि अगर हमने इनको छोड़ भी दिया है, हम इनकी अब पूजा भी नहीं करते, देखो हम फिर भी कितने सुखी हैं, धन कमा रहे हैं, सब काम ठीक हो रहा है। परंतु मित्रों, क्या आपको पता है कि आपके जो बुजुर्ग थे, आपके जो दादा परदादा थे, जो कुल देवी की पूजा करते थे, कुल देवी को सम्मान देते थे, उनका यज्ञ, हवन, दान, पूजा सब कुछ करते थे, वो लोग आप लोगों के लिए कितनी कामना करते थे कि हमारे बच्चों को परेशानी ना आए, हमारे बच्चे आपकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तब तक जब तक वो नादान हैं, बच्चे हैं, आप उनकी माता रक्षा करना या आप देवता जी उनकी रक्षा करना। लेकिन उनका जो सुरक्षा कवच जो हमें वो पूजा पाठ से या कुल देवता से मांग करके दे गए थे, उनका एक समय अवधि होती है, एक समय का पीरियड होता है। जब हमारे दादा परदादा इस दुनिया से चले जाते हैं, नई पीढ़ी आ जाती है। नई पीढ़ी अगर उनका वैसे ही उसी ढंग से, उसी परंपरा से निर्वाह करती है तो कोई परेशानी नहीं आती। परंतु जब हम उन्हें मानना छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उस समय अवधि में जो सुरक्षा कवच था, जो हमारे बुजुर्ग पूजा पाठ करके हमें दे गए थे, वो धीरे धीरे जब समाप्त होने लगता है, अवधि उसकी समाप्त हो जाती है, तो चारों तरफ से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलना, सुरक्षा कवच मिलना बंद हो जाता है। जैसे कि बैंक के अंदर अगर हमारे दादा परदादा हमारे लिए पैसे छोड़ जाते हैं, धीरे धीरे हम वो पैसे निकलवाते रहें और जमा ना करवाएं, तो एक दिन बैंक का खाता जो है, बैंक का लॉकर है, वो बिल्कुल नील हो जाता है। उसके बाद आपको पैसे की सुरक्षा नहीं मिलती है। इसी प्रकार से हमारी पूजा पाठ का जो घेरा है वो भी जब समाप्त हो जाता है तो आप पर चारों तरफ से नकारात्मक शक्तियां अटैक करना प्रारंभ कर देती हैं। घर में क्लेश रहना शुरू हो जाता है, व्यापार में घाटा लगना शुरू हो जाता है, बच्चों की शादी में रुकावटें आनी शुरू हो जाती है, स्वास्थ्य में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। मतलब ये कि हर तरफ की जो उन्नति के मार्ग थे वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये दोष आपके नहीं, आपके बच्चों पर भी आने लग जाते हैं। एक पीढ़ी जैसे तैसे घिसते घिसाते अपनी जीवन निकाल भी लेगी कि जो कभी कभी उनको जो लगता था कि हम बुजुर्गों को नहीं मान रहे, अपने देवी देवताओं को नहीं मान रहे, तो भी चल रहे हैं, फिर उन्हें अनुभव होने लगता है कि कहीं ना कहीं परेशानी तो है। तब तक काफी समय निकल जाता है। वो दोष, कुल देवता या देवी का दोष
उनके बच्चों को पर भी आ जाता है। वो तो अपना जीवन जैसे तैसे निकाल कर चले जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो पीढ़ी होती है उनको तो जब आपने ज्ञान ही नहीं दिया इस चीज़ का तो उनको क्या पता होगा। तो होता ये है कि उन पर जब विपदाएं आती हैं तो वो जगह जगह भटकते हैं, जगह जगह लोगों के पास अपनी समस्या लेकर के जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, जो हमारे बाबा हैं उनके पास जाते हैं या तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, फिर वो भटक जाते हैं, पैसा भी खराब करते हैं, हर चीज़ में उनको परेशानी आती है लेकिन सफलता उनको नहीं मिलती। हर काम में परेशानी आना, बच्चों की परेशानी आना, संतान में रुकावट आना, ये सब काम कुल देवी देवता की आराधना पूजा ना करना, उनका सम्मान ना करना, इसी के कारण आते हैं मित्रों। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने परिवार में ढूंढें, पता करें कि आपका कुल देवी देवता कौन है। समय समय पर जो भी नियम है उनका पालन करें। और मित्रों, मैंने बहुत लोगों को बताया कि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा करें, तो वो कहते हैं जी हमें तो इनका पता ही नहीं है, हमारे तो कोई बड़े बुजुर्ग रहे नहीं है। तो बड़े बुजुर्ग एक परिवार के नहीं रहे, आपका कुल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम प्राचीन समय से ऋषि मुनियों की संतानें हैं और प्रत्येक ऋषि की एक संतान से एक गोत्र उत्पन्न हुआ है। तो हमारे गोत्र के हमारे पूर्वज जो हैं बहुत अलग अलग जगहों पर व्यवसाय के लिए, काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर चले गए हैं, दूसरे देश में भी चले गए हैं, एक गांव से एक कस्बे से दूसरे कस्बे में चले गए हैं। तो पूरे देश में हमारे जो हैं एक देवी देवता को मानने वाले, कुल देवी को मानने वाले लोग आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो आप ढूंढें, आप तलाश करें। आपको अपने शहर में नहीं मिल रहा, अपने परिवार में कोई नहीं मिल रहा, दूसरे शहर में आपके गोत्र के लोग होंगे, आप उनसे पता कर सकते हैं कि हम कौन से देवी देवता की उपासना करते थे, कौन से हम ऋषि की संतान हैं और हम कैसे नियम का पालन करके सुखी रह सकें। तो मित्रों, ये सब बातें मैंने आपको बताई, आप पता करें, गुरु का सम्मान करें, देवी देवताओं का सम्मान करें और अपनी कुल देवी की अवश्य आराधना करें। आपको किसी भी तरह का कष्ट आ ही नहीं सकता। तो ये था आज का विषय कि हमें क्यों आवश्यक है हमारे देवी देवता की पूजा करना। अगर इसके बारे में आप हमसे कोई राय लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं, हम आपकी जितना हो सके सहायता करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम आपको नई नई रोचक जानकारियां देते हैं और आप उससे से अधिक लाभ लें। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता हिंगलाज की।